हम अक्सर ये बात सोचते हैं कि कोई भी जीव किसी भी देवता का वाहन कैसे और क्यों बनता है। तो चलिए आज हम सुनते हैं नंदी की कहानी। एक समय की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम था शिलाद। शिलाद के कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। वे एक बच्चा गोद लेना चाहते थे, लेकिन वह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं होना चाहिए था। वो एक ऐसा बच्चा चाहते थे जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। आखिरकार भगवान शिव शिलाद के सामने प्रकट हुए और बोले, शिलाद, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? शिलाद ने झुककर कहा, प्रभु, मुझे एक संतान चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। शिलाद खुशी खुशी घर लौट आए, ये जानते हुए कि भगवान उन्हें एक विशेष संतान का आशीर्वाद देंगे। वे एक खेत के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक हल के सामने एक सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उस बालक का तेज अद्भुत था। शिलाद उस बच्चे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तभी आकाश से एक आवाज आई, शिलाद, इस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करो। शिलाद बहुत प्रसन्न हुए और उस बच्चे को घर ले आए। उन्होंने बच्चे का नाम नंदी रखा। नंदी बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। शिलाद ने नंदी को बहुत प्यार और देखभाल से पाला। उन्होंने नंदी को वेदों का ज्ञान दिया और उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। नंदी एक अत्यंत मेधावी बालक था और जल्द ही सब कुछ सीख गया। ऋषि शिलाद को अपने पुत्र पर गर्व था। कुछ वर्षों बाद दो ऋषि मित्र और वरुण शिलाद के घर आए। ऋषि शिलाद ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनके रहने की व्यवस्था की और उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया। नंदी, आओ, इन महात्माओं की देखभाल करो। नंदी मुस्कुराते हुए बोले, जी पिताजी। नंदी ने ऋषियों की खूब सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो शिलाद और नंदी ने उनके चरण स्पर्श किए। मित्र और वरुण ने पहले ऋषि शिलाद को आशीर्वाद दिया। शिलाद, तुम्हारा जीवन लंबा और सुखी हो। तुमने हमें बहुत संतुष्ट किया है। जब नंदी ने उनके चरण स्पर्श किए तो ऋषियों का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने नंदी को आशीर्वाद दिया और कहा, सदा सुखी रहो पुत्र, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो। ऋषि शिलाद ने ऋषियों के भावों में बदलाव को देखा और बाहर जाकर उनसे पूछा, महात्माओं, क्या बात है? आप नंदी को आशीर्वाद देते समय उदास क्यों हो गए थे? मित्र ने कहा, शिलाद, तुम्हारे पुत्र का जीवन लंबा नहीं है। शिलाद सुनकर घबरा गए और बोले, क्या होने वाला है मेरे पुत्र को? ऋषियों ने कहा, हमें खेद है, लेकिन नंदी अल्पायु है। शिलाद पर मानो बिजली टूट पड़ी हो। वह घर लौट आए और अपने पुत्र को सारी बात बताई। नंदी ने सुनकर हंसते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे भगवान शिव के बारे में बताया है। जो भगवान शिव का दर्शन कर चुका है, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव सर्वशक्तिमान है, वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। शिलाद ने अपने पुत्र को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहे हों। धीरे धीरे ऋषि शिलाद ने सिर को हिलाया और मुस्कुराए। नंदी ने अपने पिता को प्रणाम किया और कहा, मुझे आशीर्वाद दें पिताजी। ऋषि शिलाद ने अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, विजय हो पुत्र। इसके बाद नंदी भुवना नदी के पास गया। उसने नदी में प्रवेश किया और अपनी तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए। नंदी, आंख खोलो, भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा। नंदी ने अपनी आंखें खोली और भगवान शिव को देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान शिव बोले, नंदी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे खींच लिया है। कुछ मांगो, मैं वरदान दूंगा। नंदी ने कहा, भगवान, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नंदी, आज से तुम मेरे वाहन, मेरे साथी और मेरे गणों के मुखिया बनोगे। तुम्हारा चेहरा बैल का होगा और तुम सदा मेरे साथ कैलाश पर रहोगे। नंदी ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर आभार प्रकट किया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के प्रिय साथी और वाहन बन गए। उनके अटूट भक्ति ने और विश्वास ने उनकी नियति को ही बदल कर रख दिया।